है जिसका नाम है विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन और दूसरा है बोरा वस्त्रावरण यानी कि बैगिंग। तो आज हम प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से हम एक पुष्प का इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन करते हैं और उसके बाद उसकी बैगिंग करते हैं। आइए बच्चों प्रयोग को शुरू किया जाए। आइए बच्चों अब हम देखते हैं पहले हमें इस प्रयोग के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए द्विलिंगी पुष्प। यहाँ पे मैंने गुलाब लिया हुआ है, आप कोई दूसरा द्विलिंगी पुष्प जैसे गुड़हल कमल कुछ भी ले सकते हैं, यह आपकी सुविधा के अनुसार है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चिमटी, कॉर्सिव और चाहिए कैंची, दोनों में से कोई एक भी चीज चलेगा। और चाहिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे क्योंकि ये चीजें बहुत सूक्ष्म हैं तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके इस चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। पैकिंग करने के लिए बच्चों हमें चाहिए एक इस तरह से पेपर का या पॉलीथीन का बना हुआ बैग। आप पेपर या पॉलीथीन किसी को भी ले सकते हैं। इसको बांधने के लिए चाहिए हमको एक रबर बैंड, जो कि यहाँ पर रखा हुआ रबर बैंड चाहिए। और टैगिंग करने के लिए हमको एक पेन और एक कागज का टुकड़ा चाहिए। इतनी चीजें हमको चाहिए। तो आइए बच्चों इन सारी सामग्रियों के साथ अब इस प्रयोग को करते हैं, जिसमें हम एक द्विलिंगी पुष्प के विपुंसन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं विपुंसन होता क्या है, उसको हम इस चिमटी की सहायता से करेंगे। विपुंसन या इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्विलिंगी पुष्प के, जो कि खास करके अपरिपक्व हो, जिसके परागकण परिपक्व ना हुए हो। देखिए अभी इसके अपरिपक्व हैं और इसमें देखिए बेटा परिपक्व हो गए हैं, काले हो चुके हैं परागकण। ठीक, ये इसका जो पुंकेसर भाग है। तो विपुंसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस अपरिपक्व पुंकेसर को, जिसमें परागकोश लगा हुआ है, इसको चिमटी की सहायता से हटाया जाता है और किसी दूसरे पुष्प के परागकण को इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाएंगे। आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं इस प्रयोग को कि किस प्रकार से हम विपुंसन करेंगे। तो पहले हम विपुंसन का सिद्धांत समझ लेते हैं। विपुंसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अपरिपक्व पुष्प के परागकोश यानी कि पुंकेसर, जो पुष्प का नर भाग होता है, उसको हटाया जाता है सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो गुलाब के पुष्प हैं। आप देखिए इसका ये परागकोश थोड़ा अपरिपक्व है, जबकि इस दूसरे वाले में देखिए काले पड़ गए हैं, ये पूरी तरह से परिपक्व है। तो ये जो अपरिपक्व परागकोश हैं, इसको हम चिमटी की सहायता से एक एक करके हटाने वाले हैं और यही प्रक्रिया आपकी विपुंसन है। क्या हमने हटा दिया, परागकोश को हटा रहे हैं। अब ये छोटे परागकोश हैं इसलिए हम चिमटी का उपयोग कर रहे हैं। अगर यही परागकोश बड़े होते बच्चों तो हम इस्तेमाल करते कैंची का। मैंने दोनों रखा हुआ है, आपको आवश्यकता अनुसार यूज करना है। ये प्रक्रिया जो है, जो हम हटा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं विपुंसन। तो ये प्रक्रिया हो गई हमारी विपुंसन कंप्लीट। हमने इसके सारे परागकोश को हटा दिया, सिर्फ स्त्री केसर बचा। ये स्त्री केसर बचा हुआ है। विपुंसन एक प्रक्रिया हमने कर लिया। अब हम कृत्रिम परागण करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस वाले पुष्प को पकड़ेंगे, दूसरा कोई पुष्प, और इसके परागकोश को लेंगे। परागकोश ये हमने ले लिया, वो गिर गया। तो यहाँ पे ऐसे परागकोश को ले लेंगे दूसरे वाले पुष्प, ये आ गए। और उसके बाद इसके परागकोश को हम रखेंगे यहाँ इसके वर्तिकाग्र पर थोड़ा सा। इस प्रकार से और ब्रश के माध्यम से या इस चिमटी के माध्यम से इसको तोड़ देंगे। अब हमने तोड़ दिया तो क्या हुआ, परागकण जो इसके अंदर थे वो इसके वर्तिकाग्र पर गिर गए। ये हमारा काम हो गया, हमने कृत्रिम परागण कर दिया। लेकिन अभी एक दिक्कत है, हम इसको फूल को पौधे में लगा हुआ ही करेंगे। मैं आपके सामने इस फूल को तोड़ के लाया हूँ पर ये पौधे में लगा रहेगा। अब मैं अगर इसको खुला छोड़ दूंगा, हो सकता है कोई परागकण आ जाए, कोई मक्खी लेकर चली जाए, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी खराब। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर हम लगाएंगे इस प्रकार से पेपर का बना हुआ या पॉलीथीन का बना हुआ बैग। तो हम क्या करेंगे, अभी तो इसके पास डंडी नहीं है, तो हम इस पूरे के पूरे फूल को इसके अंदर ले आएंगे, इसके अंदर। और उसके बाद जैसे ये ले लिया, अब इससे फायदा क्या है, अब बिल्कुल भी कोई दूसरा परागकण नहीं आएगा। साथ ही साथ एक काम करेंगे, नीचे की ओर थोड़े से छेद कर देंगे। ठीक, पहले से करके रखे रहेंगे ताकि इस फूल के अंदर हवा जा सके। यहाँ पे थोड़ा छेद कर लेंगे इसके अंदर ताकि इसके अंदर हवा जा सके, और अपने रबड़ बैंड की सहायता से इसको नीचे की ओर बांध देंगे। याद रखिएगा ये फूल तोड़ के परफॉर्म नहीं होता है, ये आपके पौधे के साथ ही होगा। तो ये हमने कर दी बैगिंग।
ये पूरा लग गया, बैगिंग हो गई। नीचे छेद करना जरूरी है बच्चों, ताकि इसके अंदर हवा जाती रहे। तो इमैस्कुलेशन के साथ हमने दूसरा इसके ऊपर परागकण भी डाल दिया, इसके स्त्री के स्तर पर बैगिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमें याद रहे कि हमने कब बैगिंग की है, तो अब हम इसकी करेंगे टैगिंग। हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन से पुष्प का, ऐसे जनरली लिख रहा हूँ, किस पुष्प का हमने क्या किया, परागण किया। ठीक, परागण कैसे किया ये समझेंगे। ठीक, और उसके अलावा दिनांक क्या है उसको लिखेंगे इस पे, कि इसकी दिनांक क्या है, किस तारीख को हमने इसका क्या किया है, परागण किया है, क्योंकि कुछ दिन बाद हमको देखना है। और उसके बाद इस कागज को यहाँ चिपका देंगे, इसे टैगिंग कहेंगे। इससे ये होगा कि हमें याद रहेगा कि हमने कब करवाया था और कौन से पुष्प का, किस वाले पुष्प का परागकण लाया है और ये कौन सा पुष्प है। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले देखा इमैस्कुलेशन यानी कि विपुंसन, फिर की इसकी बैगिंग और फिर की टैगिंग। तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा प्रयोग, जिसमें हमने कृत्रिम